नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर देख सकते हैं राज मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सभी जो भाजपा नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी, जिला रेड्डी, सिटी एसपी शुभम आर्य या फिर एसडीओ खासकर विकास कुमार की बात करें या डीएम राजीव रोशन, ऐसे तमाम लोग आपको बता दें कि दिन रात इसमें लगे हुए हैं। देख सकते हैं राज मैदान में पंडाल लग चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दरभंगा में आने वाले हैं 4 मई को। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के प्रभारी पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह द्वारा आगामी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर एक सभा स्थल पर प्रेस वार्ता किया गया है। आइए सुनाते हैं, जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के आने वाले दिन में पूरे दरभंगा शहर में ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट रहेगा, अलग अलग जगहों पर बंद भी रहेगा। आइए सुनाते हैं कि आखिरकार राणा रणधीर सिंह ने क्या कहा है। इस अवसर पर दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अंजलि निषाद भी मौजूद हैं और पार्टी के लोग वहां पर मौजूद हैं प्रेस वार्ता में, और उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे भी अच्छे तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लू वाले गर्मी के बीच लोग आएंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। देख सकते हैं, आइए सुनाते हैं राणा रणधीर सिंह ने क्या कहा है दरभंगा के राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और भाषण को लेकर। यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है, गांव-गांव से लोग आएंगे और देखने की बात है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को या प्रत्याशी जो हैं एनडीए के, उनको कितना फायदा मिलता है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5वीं बार 14 से आप सबके ध्यान में भी होगा, ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतज़ार में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो एक स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, तो पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं उनको अपना पाहुन समझती है। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में। और हवाई मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे, और सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था, ये सब उनका जीवन सरल बनाने वाले ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं ही, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है 4 मई को 1 बजे दिन में। और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, भूपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जीतन राम मांझी जी, पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए, जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में, आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूँकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भीड़ आती रही है तो 1.5 लाख
से भी ज़्यादा मैं अनुमान करता हूँ जो। और मोदी जी के रैली की जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जितने लोग मैदान के अंदर रहते हैं उतने ही लोग मैदान के बाहर भी रहते हैं। और कार्यक्रम शुरू हो गया और समाप्त हुआ तो लोगों का जो आने का तांता और तारतम्य बना रहता है, ये हम सब लगातार देख भी रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश की और दुनिया में राजनीति की दशा और दिशा बदली है, एक सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की जो राजनीति और एक लोकल कनेक्ट, मैं समझता हूँ कि लोकल कनेक्ट के मामले में मिथिला से उनका और वाजपेयी जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको और ऊंचाई दी। और मिथिला के लोगों का लगता है कि हमारे बीच का, मिथिला के माताओं बहनों की चिंता करने वाला, नौजवान मित्रों को रोजगार देने वाला और मिथिला के विकास में जो भी जरूरी हो वो करने वाला समर्पण भाव से, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और उनका आगमन हो रहा है। इसलिए अब तक के सारे रिकॉर्ड भीड़ के मामले में हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से व्यवस्था, हम लोग हर तरह की व्यवस्था, आने वाले लोगों को सुविधा देने का भी हम सब काम कर रहे हैं। उनको कम से कम पानी की व्यवस्था नहीं चलना पड़े, तो हर स्तर से हम सब वो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अपार भीड़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो ये तो व्यवस्था भी प्रभु राम ही संभालेंगे, माता सीता मैया के हाथ में है। हम लोग उनके आशीर्वाद से जो व्यवस्था कर सकते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अपने आपके लोकप्रिय विधायक